दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। पिछले कुछ दिनों से रिलायंस पावर का स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ते हुए डबल हो गया था। अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 900 पॉइंट गिर गया इस समय। और पिछले कई दिनों से लगातार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बाजार इस समय सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 82,500 के ऊपर जाने के बाद बाजार में फिर से नरमी आ जाती है। तो फिलहाल जो सीमित दायरा वो 81,000 से 82,000 के आसपास ही है। और ऐसे में यहाँ पे बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है, क्योंकि काफ़ी कम समय बाजार दौड़ चुका है। और अब ऐसे में बाजार को एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है। रिलायंस पावर अनिल अंबानी की एक बहुत ही शानदार कंपनी और रिलायंस इंफ्रा जिसकी ये सब्सिडीज है। अनिल अंबानी के दिन पलट चुके हैं। एक समय अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर थे, लेकिन ऐसा समय का चक्र घुमा कि मुकेश अंबानी तो बहुत ज़्यादा अमीर बन गए और रिलायंस के साथ में, और यहाँ पे अनिल अंबानी जो बिल्कुल बैंक करप्ट हो गए थे, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन अब फिर से बदलने लगी है। क्या है आगे की संभावना और अनिल अंबानी के लेकर आगे क्या रणनीति बनेगी, उसको जानेंगे। यहाँ पे मई के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जो क्या इशारा करें वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज देख सको कि 2 बजे के आसपास का टाइम है। 81,619 के स्तर पे बीएसई सेंसेक्स है। 895 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट है, यानी बाजार लगातार गिर रहा है। 1.09% गिर चुका है बाजार। सुबह शुरुआत हल्की सी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद गिरावट का जो ऐसा दौर शुरू हुआ कि आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त हावी हुई। बाजार बहुत दिनों के बाद भारी भरकम गिरा है। निफ्टी एनर्जी की बात की इस समय 36,000 के आसपास, जहाँ पे 624 पॉइंट की भारी गिरावट है, यानी 1.7% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में गिरावट और भी ज़्यादा है। और ऐसे में रिलायंस पावर के स्टॉक में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 69.92 के आसपास स्टॉक इस समय आपको दिखाई देगा। 1.89% की गिरावट है। तो शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा सा तेज़ी बनी, 72 को क्रॉस किया। तो ये देखो कि गिरावट के पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर नंबर 2 पे है, यानी आज भी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे बिकवाली भी हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों इसमें खरीदारी लोगों ने निचले लेवल्स की है। अब वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो कि पिछले 2 दिन पहले अनिल अंबानी का शेयर रिलायंस पावर अपने 10 साल के रिकॉर्ड हाई पे पहुँच गया था, यानी एक महीने में 67% से ज़बरदस्त ज़्यादा रिटर्न इसने दिया, काफ़ी बेहतर किया। और ऐसे में आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे बिकवाली का दौर शुरू हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस पावर के शेयर में जो आम निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर, उनकी 50% के आसपास की हिस्सेदारी है। काफ़ी सारा निवेश किया है। रिटेल निवेशकों की करीब 50% की हिस्सेदारी। तो 7 मई 2025 तक का ये डेटा है। 2 लाख रुपए थे, और 2 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा शेयर रखने वाले रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये देख लो कि जो उनकी होल्डिंग यहाँ पे करीब दोनों की मिला के 48.61% है। और देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की यहाँ पे काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, 2.49% की होल्डिंग उनकी भी है। इसके अलावा वीएफएसआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पे 4.99% की होल्डिंग है। ये वर्दे पार्टनर्स है जो निवेश अपना देते हैं अनिल अंबानी को, उसके बदले में इक्विटी लेते हैं। काफ़ी बार उन्होंने मदद की। आज भी उनकी 5% के आसपास की होल्डिंग है, जिनकी वजह से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा फिर से सर्वाइव कर पाई। काफ़ी बड़ा रोल है वीएफएसआई का। रिलायंस पावर की प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रा है, उनकी 24.90% की होल्डिंग है। पिछले दिनों रिलायंस इंफ्रा ने अपनी होल्डिंग को और बढ़ा दिया है। अब मई के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। तो मई महीने में 12 नए म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है, उन्होंने जम के खरीदारी की है। देख सकते हो कि रिलायंस पावर में यहाँ पे बिकवाली करने वाले म्यूचुअल फंड मात्र 2 है, 2 ने ही अपना निवेश बेचा है। लेकिन 12 नए म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री कर ली है, यानी 2 के सामने 12 है। तो 10 नए म्यूचुअल फंड आ गए हैं जो निवेश कर रहे हैं। काफ़ी सारे शानदार आंकड़े हैं, यानी म्यूचुअल फंड एक समय जो रिलायंस पावर में कोई निवेश नहीं करता था, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ने लगी है पिछले 2-3 महीनों में। यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 2,48,975 शेयरों का अदला बदली होते हुए दिखाई देगा मई महीने में। तो देख लेते वो कौन से म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 11.80 करोड़ का एयूम है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF का 17.25 करोड़ का एयूम किया है।
HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF का 9.82 करोड़ का AUM है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 7.82 करोड़ का AUM है और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 4.03 करोड़ का AUM है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर ग्रोथ का 2.02 करोड़ का AUM है। तो एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 1.16 करोड़ का AUM है और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 4.24 करोड़ का AUM है और कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 0.21 करोड़ का AUM है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF का 0.12 करोड़ का AUM है और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 0.02 करोड़ का AUM है और बंधन निफ्टी टोटल इन मार्केट इंडेक्स फंड का 0.03 करोड़ का AUM है। इसके अलावा बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का ग्रोथ का देगा 0.47 करोड़ का AUM है। तो ये निवेश किया हुआ म्यूचुअल फंड है। अब एक समय अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से भी पैसों के मामले में आगे थे, लेकिन स्थिति बदली, वो बैंकरप्ट हुए, लेकिन अब फिर से पटरी पे आने लगे उनकी गाड़ी। तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच विभाजन के दौरान अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्स जैसी बड़ी कंपनियां मिली। वे देख सकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए थे। रिलायंस पावर की सफल लिस्टिंग के बाद अनिल अंबानी की संपत्ति जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एक समय में 42 अरब डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। उस समय वे अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से भी आगे थे। 2002 में दोनों भाइयों की जो संयुक्त संपत्ति केवल 2.8 अरब डॉलर के आसपास, जो 2004 में बढ़ के 6 अरब डॉलर तक पहुंच गई और 2005 में 7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ अनिल अंबानी के साथ? आखिर वो जो छठे नंबर के दुनिया के सबसे बड़े अमीर थे, वो आखिर कैसे बैंकरप्ट हो गए? तो शुरुआती सफलता के बावजूद अनिल अंबानी की कंपनियां गलत निवेश के निर्णय, बाजार में बदलाव और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पिछड़ते चले गए। विशेष रूप से टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस कम्युनिकेशन को जबरदस्त नुकसान हुआ। तो ये वजह रही कि इन्होंने, आप देख सकते हो कि उस समय जब GSM सेवाएं सब ला रहे थे, इन्होंने CDM सेवा शुरू की थी रिलायंस कम्युनिकेशन में, और वो CDM सर्विस शायद लोगों को पसंद नहीं आई। उसने रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरी तरह से बंटाढार कर दिया। तो अनिल अंबानी की कंपनियां अत्यधिक कर्ज पर निर्भर थी, जो समय के साथ बढ़ता चला गया, संभालना मुश्किल हो गया। फरवरी 2020 में अनिल अंबानी ने UK की अदालत में दिवालिया होने की घोषणा कर दी थी, यह दावा करते हुए कि उनके पास अब कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं बची है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने वकील की फीस चुकाने के लिए अपने पत्नी के गहनों को बेच रहा हूँ, उसके फीस चुका पा रहा हूँ। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो रिपोर्ट के मुताबिक 10 मार्च 2025 तक अनिल अंबानी की अनुमानित नेटवर्थ केवल $530 मिलियन यानी करीब 4,400 करोड़ है और जो उनके एक समय के अरबों के डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी गाड़ी पटरी पे आई है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति इस समय 9.10 लाख करोड़ रुपए की है, जो बहुत ज़्यादा है अनिल अंबानी से। लेकिन फिर भी अनिल अंबानी अपने दोनों बेटों के दम पे फिर से अब बाजार में टिकने को तैयार है और आने वाले समय कुछ बेहतर हो सकता है अनिल अंबानी के साथ। तो अनिल अंबानी अब डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, करीब 10,000 करोड़ के ऊपर का भारी निवेश होगा। इसके अलावा कंपनी इंफ्रा के प्रोजेक्ट तो कर ही रही है, पावर सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। इस समय एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट कंपनी लगातार प्राप्त करी है टेंडर के माध्यम से सरकारी, और ये सारी बड़ी अनिल अंबानी की जीत है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर कमाल कर सकता है और अनिल अंबानी के दिन फिर से पलटते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना, फिर वापस तेजी से दौड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।